मर्सिडीज़ में वाइट और वाइट शामूज़ में अगर बात करें तो वो मेरे पास बर्ड्स मौजूद हैं जो कि जस्ट अभी 5.5-6 महीने के बर्ड्स हैं और उनकी प्राइस जो है वो इस टाइम 1 लाख प्लस है। शामू की कीमत की वजह क्या है कि इसका ये 4.5 लाख रुपए का है? पाकिस्तान पूरे में इतने साइज़ का बर्ड शायद किसी के पास खड़ा हो शामूज़ में 3 फीट से भी 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद इकबाल और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। मैं आज आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। मैं इस टाइम मौजूद हूं लाहौर के इलाका मनावा में, जहां पर फैंसी जो मुर्गों के हवाले से बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा रहा है। एक कम उम्र नौजवान ने अपने शौक़ की तकमील के लिए 45,000 रुपये से इसका बिज़नेस शुरू किया और देखते ही देखते लाखों करोड़ों रुपये तक पहुँचा दिया है। तो आज हम इनसे बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनके पास किन किन ममालिक से लाए हुए परिंदे हैं और इनके क्या क्या खुसूसियात हैं और ये क्या इनकी फीड का तरीकाकार क्या है, ये कैसे सेल करते हैं। गोसिया फार्म हाउस के जो ऑनर हैं दानिश अमीन के पास मौजूद है। बताइएगा कि ये आपने कितने में आपने बिज़नेस शुरू किया और आज इसकी मालियत जो है, आपके पास कितने मुर्गे हैं और उनकी निगहदाश्त के हवाले से आपको क्या क्या करना पड़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो 45,000 से ये स्टार्ट किया था बिज़नेस। जब इस बिज़नेस में देखा कि प्रॉफिट है तो इस बिज़नेस को फिर मैंने जो है वो लोकल बर्ड्स से स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्टेड बर्ड्स में कन्वर्ट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी माशाल्लाह ख़ुद की शिपमेंट्स आती हैं। आपके पास कितने जो है वो इस टाइम परिंदे मौजूद हैं और किन किन ममालिक से आप इनको इंपोर्ट कर रहे हैं? अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है वो बर्ड्स इंपोर्ट होते हैं। ज़्यादातर जो मेन कंट्रीज़ जो मेरी टारगेट होती हैं वो जर्मनी बेल्जियम होते हैं, ठीक है, और वहीं से जो है वो ज़्यादा एनिमल्स इंपोर्ट होते हैं। बड़ी तादाद में जिस तरह आपके पास यहाँ पर परिंदे हैं, तो इनकी तादाद कितनी है और दूसरे नंबर पे बताइएगा कि कौन कौन से शहर से आपके पास यहाँ पर ख़रीदारी करने के हवाले से शौकीन मिजाज जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं? इस टाइम जो है वो मेरे पास कह लें कि ज़्यादातर तो बर्ड्स सेल आउट हो चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे ब्रीडिंग बर्ड्स वगैरह काउंट करके तो ऑलमोस्ट जो है वो 70 बर्ड्स मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। और अगर आप बात करें कि किन किन इलाकों से पाकिस्तान से लोग जो है वो मेरे पास आते हैं तो वो ऑल ओवर दी जो है वो कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लोग इधर मेरे पास आते हैं। जिन जिन सिटीज़ का मुझे पता भी नहीं होता, ठीक है, वो उन सिटीज़ से भी जो है वो लोग मोहब्बत में आते हैं अपने बर्ड्स रिसीव करने। कुछ लोग नहीं आ पाते तो वो कार्गो रिसीव करवाते हैं। सेटअप के लिए आपने कितनी जगह एक्वायर की हुई है और कितने मुलाजमीन आपने रखे हुए हैं? इसके लिए हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल टीम है, ठीक है, कि स्टार्टअप से लेके एंड तक हर काम जो है वो हर बंदे के ज़िम्मे जो है वो डिवाइड किया हुआ है हमने। अगर सोशल मीडिया है तो वो उसका एक अलग जो है वो हमने टीम में मेंबर है, और अगर किसी को मेडिकेशन है उसका एक अलग जो है वो मेंबर हमारी टीम में मौजूद है। अगर दाने पानी या सफाई वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए एक अलग पर्सन है। अब ब्रीडिंग बर्ड्स को लुक आफ्टर किसने करना है, ये जो सेल आउट बर्ड्स होते हैं इसको लुक आफ्टर किसने करना है, तो ये हमने एक मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह टीम तश्कील की हुई है और अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है कि आज पाकिस्तान में जो है वो हमारा अच्छे लेवल पर नाम है। अच्छा, ये जो मुर्गे हैं जो अंटीक भी हैं, कीमती भी हैं, ये ज़्यादातर आपके पास जो ख़रीदार आते हैं वो इस फाइटर परिंदा है उस हवाले से आते हैं या फैंसी परिंदों की खरीदारी के हवाले से आपके पास रुजू करते हैं? मेरे पास ज़्यादा मेजॉरिटी जो परसेंटेज अगर आप बात करें तो वो जो फैंसी लाइक शौकीन लोग हैं, जो कि मतलब सिर्फ इनकी जो अच्छा स्ट्रक्चर है और एक अच्छा जो साइज़ खूबसूरती वगैरह है, अच्छा इनका फेस होता है, अच्छी आँख होती है, अच्छी बीक होती है, उसके लिए इनको लेते हैं। लेकिन कह लें कि वहीं पे 20-30% लोग जो हैं वो फाइटिंग के लिए भी लेते हैं। आपके पास कम से कम जो है मालियत का वो कितना परिंदा है और महंगे से महंगा जो है वो आपके पास कितने का मुर्गा है? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अगर आप छोटी ब्रीड की बात करें, बैंटम ब्रीड की, वो 20,000 से जो है वो पर पीस स्टार्ट होती है। और अगर आप शामूज़ की बात करें तो शामूज़ में 60,000 से स्टार्ट होती है पर पीस और आगे जो है वो 80,000 तक, या जो यहाँ पे बर्ड खड़े हुए हैं 70-75,000 तक जो है वो इनकी प्राइस वेरी करती है। इस टाइम जो मेरे इस वाले सेटअप पे है ये बेसिकली मेरा आप कह लें कि शोरूम है, ठीक है, और इसमें जो बर्ड्स फॉर सेल होते हैं वो मैं बर्ड्स जो है वो यहाँ पे लगाता हूँ।
और इस टाइम अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो कम से कम प्राइस का बर्ड है वो 50,000 है और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस का बर्ड है वो 75,000 है। और इसमें से अगर आप और ज़्यादा जो अगर कीमती बर्ड्स की बात करें तो वो मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। उधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अगर आप बात करें मर्सिडीज़ में वाइट शामूज़ में अगर बात करें तो वो मेरे पास बर्ड्स मौजूद हैं जो कि जस्ट अभी 5.5-6 महीने के बर्ड्स हैं और उनकी प्राइस जो है वो इस टाइम 1 लाख प्लस है, ठीक है। और इसी के साथ मेरे पास कुछ 1-2 ऐसे स्पेशल बर्ड्स हैं जिनकी 2 लाख प्राइस है, एक की 4 लाख की ऑफ़र हुई हुई है। ये ऑस्ट्रेलोप हेरिटेज रिंग बर्ड्स हैं जो कि वन ऑफ द टॉप जो है वो बर्ड्स माशाल्लाह जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनमें से एक क्वालिटी के लिहाज से। तो ये बेल्जियम का टॉप ब्रीडर है, उससे इंपोर्ट हुए हुए माशाल्लाह और मेरे जो है वो ब्रीडिंग सेटअप है। अच्छा, एक तो इनकी उम्र क्या है और दूसरा आप अगर हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि इनको पकड़ के ज़रा बताएंगे कि ये देखने में कैसे हैं इनको ज़रा प्लीज़। अब मैं आपको इनको पकड़ के ये मुर्गा तो नहीं, ये तो मुझे कोई मोर लग रहा है जितना इसका कद है, जितना इसका खूबसूरती है। तो मज़ीद इसके बारे में कुछ बताएं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी टेल में, ठीक है। ऑस्ट्रेलोप्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी जो है ना वो लाइफ में जितने अच्छे ऑस्ट्रेलोप्स आए हैं उन बर्ड्स में से ये कह लें कि बहुत अच्छा बर्ड है। इनके पास एक शामू नामे जो नस्ल है, अंटीक भी है, कदीम भी है और पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से भी बात करते हैं और ये वो इसकी खुसूसियत मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4.5 लाख रुपए का एक मुर्गा है। इस हवाले से भी ये हमें पकड़ के प्लीज़ अगर दिखा दें तो हमें भी नाज़रीन को भी पता लगेगा शामू की कीमत की वजह क्या है कि इसका ये 4.5 लाख रुपए का है। बेसिकली ये एज आ शौकीन पर्पस यूज़ होगा, ठीक है। ये आप कह लें कि ये पाकिस्तान पूरे में इतने साइज़ का बर्ड शायद किसी के पास खड़ा हो शामूज़ में। ये आप कह लें कि मोर देन 97 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 3 फीट से भी 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर है ये। कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को कि जो इस कारोबार में वाबस्ता हो सके, इस कारोबार को शुरू कर सके? कोई भी बिज़नेस है उसके अंदर रिसर्च करें, उस पे जो है वो अपना पैशन क्रिएट करें, ठीक है, कि मैंने ये काम करना ही करना है। जी नाजरीन, चंद हज़ार रुपये में दाने साहब ने जो मुर्गियों का काम शुरू किया वो लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है। उनका मैसेज भी यही था कि नौजवान नस्ल जो है वो अपने आप को इधर उधर फजूल कामों में मसरूफ़ रखने की बजाय कोई ऐसा शौक़ पाले जिससे अर्निंग भी हो सके और आने वाले वक्त में उसका कोई फ़ायदा भी हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान असद इकबाल को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।